Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. हाय दोस्तों, आप सभी लोगों को पास्टर जॉन की तरफ से क्रिस्टिया अभिवादन और जय मसीह की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम हमारे जीवन में क्यों ज्यादातर धोखा खाते हैं? या तो जॉब करने के क्षेत्र में, या तो रिलेशनशिप में, या तो सेवकाई में। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो आपके साथ विश्वासघात करता है, आपके दिल को दुखाता है और आपको ठेस पहुंचाता है। दोस्तों, अगर परमेश्वर के वचन को हम पढ़े, पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय और 7वें आयत में लिखा है, जब हम इंसान किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो हम उसके बाहरी सुंदरता को देखते हैं, अर्थात हम उसके आउटवर्ड को देखते हैं। लेकिन जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुनता है तो उसके अंदर के सुंदरता को देखता है, उसके हृदय को देखता है, तब परमेश्वर उसे चुनता है। तो दोस्तों, हम हमारे जीवन में क्यों ज्यादातर धोखा खाते हैं? जब हम किसी व्यक्ति को चुनने के लिए जाते हैं, सबसे पहला चीज हम क्या देखते हैं? वो कितना सुंदर है, कितना टैलेंटेड है और कितना एजुकेटेड है। लेकिन हम उसके अंदर के सुंदरता को बिल्कुल नहीं देखते, जो है ईमानदारीता, लॉयल्टी, और वो व्यक्ति कितना सच्चा है और आगे जाके उसकी जो क्षमता है, योग्यता है, वो क्या क्या चीज सीख सकता है, क्या क्या चीज कर सकता है। तो दोस्तों, हम इसलिए हमारे जीवन में धोखा खाते हैं क्योंकि हम सिर्फ बाहरी चीजों को देखते हैं। दोस्तों देखिए, दाऊद जो था एक गडरिया था, एक चरवाहा था और उसके पास में कोई भी योग्यता नहीं थी। जब परमेश्वर ने सैमुएल को कहा कि मैं दाऊद को इज़राइल का राजा बनाने वाला हूं, सैमुएल दाऊद को पहचान नहीं पाता है कि ये जो व्यक्ति है वो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। इसलिए उसे बार बार दूसरे को देखने की आवश्यकता पड़ती थी। अगर वो परमेश्वर के अनुसार में अगर वो जानता तो उस व्यक्ति को सीधे जाके चुन लेता। देखिए, यहाँ पे हम देखते कि सैमुएल ने भी दाऊद को नहीं पहचान पाया। जो सैमुएल है वो कहता है, क्या आपके पास और कोई लड़का है? तो जो उसका पिता होता है, इससे वो बोलता है, अरे मेरा एक और लड़का है, लेकिन वो तो निकम्मा है, वो कुछ काम का नहीं है, वो तो एक चरवाहा है, उसे बुलाइए। तो वो क्या करता है? उसे बुलाता है। और जब दाऊद को जब सैमुएल देखता है तो बोलता है, परमेश्वर ने इसे अभिषेक करने के लिए कहा है। तो दोस्तों, दूसरा चीज यहाँ पे क्या देखते हैं? जो इसे है वो अपने बेटे दाऊद को भी नहीं पहचानता कि इसके अंदर में ये योग्यता है कि वो एक दिन राजा बन पाएगा। देखिए, और दोस्तों यहाँ पे तीसरी चीज हम देखते हैं, जब एक फिलिस्ती जिसका नाम था गोलियत, जिसने परमेश्वर के जन लोगों को बहुत ही सताया था और वो उनसे युद्ध करना चाहता था, लेकिन वो बहुत ही दानव था और उसके साथ में कोई युद्ध नहीं कर सकता था। तो उस टाइम दाऊद एक छोटा सा लड़का था, उसने कहा कि मैं गोलियत के साथ में फाइट करूंगा। तब जब राजा साउल ने गोलियत को देखा तो गोलियत को देख के वो हंसने लगा, बोला कि तू जैसा उसे क्या मारेगा। तो देखिए, तीसरा चीज जो है यहाँ पे, साउल राजा भी दाऊद को नहीं पहचान पाता, लेकिन जब युद्ध होती है तो दाऊद क्या करता है? वो छोटा होते हुए भी वो बड़ा सा दानव को, गोलियत को मार के गिरा डालता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं कि इंसान जो है जब किसी व्यक्ति को देखता है तो उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि वो बाहरी वस्तु को देखकर उसे चुनता है। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को जाना था, उसके हृदय को जाना था और उसके योग्यताओं को जाना था। इसलिए दाऊद जो था इज़राइल का सबसे बड़ा राजा बना और प्रभु यीशु मसीह उसी के वंश से आए हैं। तो दोस्तों, आप भी यदि अपने जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं, या तो आप अपने जीवन में धोखा नहीं खाना चाहते हैं, तो जब भी किसी व्यक्ति को चुने, उसके अंदर के सुंदरताओं को चुने, उसके हृदय को चुने, उसके ईमानदारीता को देख के चुने, तब आप जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकन दिया है प्लीज उसे प्रेस कीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियोस अपलोड